जिस लिस्ट का इंतजार था, फाइनली वो लिस्ट अब देश की जनता के सामने आ गई है। इंडिया गठबंधन ने ऐलान कर दिया है, कई टीवी चैनल ऐसे हैं जहां पर उनके प्रवक्ता नहीं जाएंगे, अपनी बात वे लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि जो टीवी मीडिया है ये लगातार दंगाई मीडिया बनती जा रही है। आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से न्यूज एंकर हैं और कौन कौन से चैनल हैं जिस पर अब इंडिया गठबंधन के प्रवक्ताओं को नहीं भेजा जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। टीवी चैनलों का काम क्या होता है? खबर देना, खबर बताना, जो गलत है उसकी जांच पड़ताल करना और सच को देश की जनता के सामने लाना। लेकिन आजकल के टीवी पत्रकार अफवाह फैलाते हैं और देश की जनता सच खोज करके लाती है और तमाचा मारती है टीवी चैनल के तमाम एंकरों को। और इनका काम है बहुजन समाज की जितनी पार्टियां हैं उनको बदनाम करना, उनको आरोपी घोषित करना, उनको चोर साबित करना, उनको घोटालेबाज साबित करना। लेकिन जो मनवादी विचारधारा की पार्टियां हैं उनको क्लीन चिट देने का काम एक टीवी वाले लगातार करते रहते हैं। मैं आपको नाम बता देता हूं, इंडिया गठबंधन की जो समिति है, ऐलान किया गया उन लोगों द्वारा कि रिपब्लिक भारत, टाइम्स नाउ, सुदर्शन न्यूज और दूरदर्शन जो सरकारी चैनल है, इन 4 चैनलों का बहिष्कार किया गया है। यानी इन चैनलों पर अब आपको कांग्रेस प्रवक्ता, सपा के प्रवक्ता, इसके अलावा आरजेडी, इसके अलावा जो और तमाम पार्टियां हैं जिसमें लगभग 26-28 पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में, उन सभी के प्रवक्ता अब टीवी चैनलों पर नहीं दिखाई देंगे। और जो जिन एंकरों का बहिष्कार किया गया है, 10 एंकर हैं, मैं उनके नाम भी आपको बता देता हूं। अमन चोपड़ा न्यूज 18 में काम करते हैं, जो न्यूज़ के नाम पर जहर परोसने का काम करते हैं। अमीश देवगन आर पार वाले, वही न्यूज 18 में वे भी काम करते हैं। तो इनका भी काम है जहर परोसना, हिंदू मुसलमान करना, भारत पाकिस्तान करना, कांग्रेस को बदनाम करना और बर्बाद करने का ठेका लेना बहुजन समाज की पार्टियों को। कभी अखिलेश यादव को चोर बताना, कभी लालू यादव को, कभी तेजस्वी यादव को, कभी किसी और को। इसके अलावा अदिति त्यागी, भारत एक्सप्रेस, अदिति त्यागी पहले जी न्यूज़ हुआ करती थी, किस तरीके से नेताओं को, अपोजिशन नेताओं को जलील करने का काम किया करती थी। और वहीं आज तक की चित्रा त्रिपाठी मैडम, उनको भी बाइकआउट कर दिया गया, यानी कि बहिष्कार किया गया है। रूबिका लियाकत भारत 24 में काम करती हैं, इनके भी किसी प्रोग्राम में इंडिया गठबंधन के नेता प्रवक्ता अब नहीं जाएंगे, अब इंटरव्यू नहीं देंगे। अखिलेश यादव हों या फिर चाहे भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये लोग अब इन टीवी चैनलों को इंटरव्यू नहीं देंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अब गौरव सावंत इंडिया टुडे में काम करते हैं, अंग्रेजी चैनल है इंडिया टुडे। प्राची पराशर इंडिया टीवी, इनको भी बहिष्कार किया गया है। आनंद नरसिम्हन न्यूज 18 में काम करते हैं, इनको भी बहिष्कार कर दिया गया है। यानी अब इनके भी प्रोग्राम में इंडिया गठबंधन के नेता प्रवक्ता नहीं जाएंगे। सुशांत सिन्हा टाइम्स नाउ नव भारत, जो रात 9 बजते ही न्यूज़ की पाठशाला लगाते हैं और कहते हैं नरेंद्र मोदी तो बॉस हैं, और राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू यादव, स्टालिन, ना जाने इन नेताओं को क्या क्या सुशांत सिन्हा बोलते रहते हैं। शिव अरूर इंडिया टुडे में काम करते हैं, इनका भी बहिष्कार किया गया है। यानी अब इनके प्रोग्राम में इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जाएंगे। आइंदा से इंडिया गठबंधन के सदस्यों इन एंकरों के शो में हिस्सा नहीं लेंगे। अब आपको जानना चाहिए आखिरकार ये फैसला क्यों लिया गया है। न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट की है। न्यूज़ लॉन्ड्री ने लिखा, गठबंधन की मीडिया समिति के एक मेंबर ने हमें बताया, चैनलों के बहिष्कार का फैसला इस आधार पर लिया गया है कि वो जन सरोकार से जुड़े मुद्दों से कितने दूर हैं। उन्होंने लगे हाथ यह भी कहा कि कुछ चैनल और एंकर दिन भर सांप्रदायिक बहसें आयोजित करते हैं और लोगों को मंदिर मस्जिद के झगड़ों में उलझाते हैं, इसलिए गठबंधन इनकी बहसों और चैनलों का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अब एक बड़ा सवाल है, क्या ये बहिष्कार जो है अस्थायी बहिष्कार है,
तो इसके जवाब में जो है कि न्यूज़ लॉन्ड्री पर रिपोर्ट है, इस सवाल के जवाब में मेंबर ने कहा कि गठबंधन बहिष्कार के बाद अगले कुछ महीनों तक इन चैनलों और एंकर के शो का मुआयना करेगा। अगर इनमें सुधार पाया जाता है तो इनका बहिष्कार वापस लिया जा सकता है, और अगर कोई सुधार नहीं हुआ तो जो बहिष्कार है वो बरकरार रहेगा, बहिष्कार जारी रहेगा। और जिन जिन राज्यों में गठबंधन की सरकार है, इंडिया अलायंस की सरकार है, वे लोग इन चैनलों के विज्ञापन पर भी रोक लगा सकते हैं, यानी अपना विज्ञापन, सरकार का विज्ञापन इन चैनलों को नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। और अब एंकरों का नाम भी सामने आ गया है। वहीं गुरप्रीत गैरी हैं, लिखते हैं, इंडिया गठबंधन ने फैसला किया है कि जो टीवी एंकर अपने कार्यक्रम में देश समाज को बांटते हैं उनका बहिष्कार किया जाएगा। उनके कार्यक्रम में प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। इन एंकरों की सूची भी तैयार की जा चुकी है। खैर, ये बढ़िया फैसला है, लेकिन इसके साथ मेरी राय है कि एक और चीज़ करनी चाहिए। जब तक कि नफरती एंकरों की छुट्टी टीवी चैनल नहीं करता, अपोजिशन की जहां जहां सरकार है वहां से चैनलों के सरकारी विज्ञापन बंद करना चाहिए अगर सच में मीडिया को सुधारना है। क्योंकि अपोजिशन प्रवक्ता नहीं भेजेंगे तो ये छोटे मोटे नेता को बिठा लेंगे डिबेट में पक्ष रखने के लिए और उल्टा अधिक नुकसान करेंगे। सो मेरी ये राय है कि प्रवक्ता बैन के साथ साथ विज्ञापन भी बंद करो। जब तक नफरती एंकरों की छुट्टी ना हो तब तक जो है कि आप लोग विज्ञापन बंद कर दीजिए और अपने नेताओं को, प्रवक्ताओं को टीवी चैनल पर मत भेजिए। तभी ये दंगाई मीडिया, तभी ये गोदी मीडिया सुधरने वाली है, वरना इसके पहले नहीं सुधरेगी। और लिस्ट आ गई है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैनल हैं। रिपब्लिक भारत, टाइम्स नाउ, सुदर्शन न्यूज़, दूरदर्शन। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ जो 10 एंकर हैं, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, अदिति त्यागी, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, इसके अलावा गौरव सावंत, प्राची पराशर, आनंद नरसिम्हन, सुशांत सिन्हा, शिव अरोर, इन लोगों का बहिष्कार किया गया है। इनके प्रोग्राम में अब इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता, प्रवक्ता आपको नहीं दिखाई देगा। और एक तरीके से देखा जा रहा है कि जो टीवी चैनलों के लिए ये बहुत बड़ा झटका है और तमाम एंकर तो अब सदमे में भी आ गए होंगे, लेकिन ज़रूरी था क्योंकि ये लोग न्यूज़ के नाम पर सिर्फ नफरत फैलाने का लगातार काम किया करते थे। फिलहाल जो इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है, आप इस फैसले से सहमत हैं या फिर असहमत हैं, कमेंट में आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।